चलो क्लास चलो स्टार्ट कर। कल ਆਪਾਂ ਕੋਇਨ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਇਨ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन की हुंदागा किसी सिक्के दे उत्ते कितना लिखिया है। ते होर की हुंदा नंबर ऑफ कोइन्स। नंबर ऑफ कोइन्स की हुंदा सिक्कियां दी गिनती ते बराबर की हुंदा वैल्यू। वैल्यू नूं की कहंदे कीमत। वैल्यू नूं की कहंदे कीमत कहंदे हैं। ये गल याद रखनी है, ठीक है। इक्को कंसैप्ट आपां देखिया सीगा, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कोइन्स इज इक्वल टू की हुंदागा वैल्यू हुंदागा। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 16 क्वेश्चन मैं गए ਸੀਗੇ, सिर्फ 16 क्वेश्चन। 16 ਚੋਂ किने किने पहले 10 क्वेश्चन कर ले। पहले 10 क्वेश्चन 16 ਚੋਂ पहले 10 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ने शीट ट्राई की सारे ने शीट ट्राई की सीगी, ठीक है। चलो कोई गल नहीं, मैं क्वेश्चन करवाउण लग्या। कल वाला क्वेश्चन एक बार मैं रिवाइज करवानागा। कल वाला क्वेश्चन जिहड़ा अगे मैं एक बार रिवाइज करवानागा। क्वेश्चन नंबर आपां ले लैणे इहदे चों, ठीक है। तुहाडी शीट चों क्वेश्चन चक लैणे आपां इहदे विच। पहले चक लिए कोई ना, आपां सेम क्वेश्चन चक लेने, जमा सेम दे चक लेने, ठीक है। चलो कोई गल नहीं, आप जमा सेम टाइप चक लेने इहदे विच। ध्यान नाल देखियो, हाँ जी। तो ये की है, आप क्वेश्चन इन्हों चो चक लेने कोई, ठीक है। इदा का क्वेश्चन चक लेने, इदू पिछले चक लेने, कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी। हाँ जी, आ क्वेश्चन देख लेने, पहला करवा दिए। कोई गल नहीं, सेम क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, पहले वर्गा ही है, जमा सेम ही है, ठीक है। जमा सेम क्वेश्चन ही है, पहले वर्गा क्वेश्चन ही है। ध्यान नाल देख लो एक बार, सारे बच्चे ध्यान नाल देखियो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन ने देखो कल आपां की देखिया सीगा, सब तो पहला क्वेश्चन ने क्या किया, ध्यान नाल देखो। कहंदे अ बैग, ध्यान नाल देखो की किया क्वेश्चन ने। कहंदे अ बैग कंटेन्स, आ के लिखा है रुपी। रुपी की हुंदा है 1 रुपया। रुपी की हुंदा है 1 रुपया। कहंदे एक बैग दे विच 1 रुपए दे सिक्के है, होर किहड़े है 50 पैसे दे सिक्के है, होर किहड़े है 25 पैसे दे सिक्के है। इन दा रेशो 3:4:5। ये रेशो कादा है? सिक्कियां दी गिनती दा। कादा रेशो हैगा? सिक्कियां दी गिनती का रेशो है। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹625, ये टोटल अमाउंट दी है भी बैग दे विच टोटल पैसा कितना है 625 रुपए है। चलो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कोइन्स ऑफ 25 पैसा। ये तो आप कढ़ ही लवांगे 25 पैसे के कितने सिक्के है, 50 पैसे के कितने हैं, 1 रुपए के कितने हैं। देखो हमेशा मैं एक गल कही है, जो भी सिक्कियां वाला क्वेश्चन आ गया 3 चीज़ें लिखनी होंगी, डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कोइन्स ते वैल्यू। याद है सारे ये 3 चीजें मैं कही हैं भी जो भी सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया ना, जो भी सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया 3 चीजें लिखनी। एक डिनोमिनेशन लिखना होंगे, एक नंबर ऑफ कोइन्स लिखना होंगे, एक की लिखना होंगे वैल्यू। डी फॉर डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कोइन्स ते वी फॉर वैल्यू, ठीक है। हुण डिनोमिनेशन का मतलब की है भी तुहानूं बैग दे विच किहड़े-किहड़े सिक्के देखने को मिल रहे हैं। सर देखो आ रुपये का मतलब 1 रुपये है, कहते 1 रुपए के सिक्के है, 50 पैसे के सिक्के है, होर किहड़े है 25 पैसे दे है। 1 रुपए के सिक्के है, 50 पैसे दे 25, इत्थे लिख लिया करो 1 रुपए के सिक्के है, 50 पैसे के सिक्के है ते होर किहड़े है 25 पैसे दे। इत्थे डिनोमिनेशन च लिख लेना गा, क्योंकि डिनोमिनेशन का मतलब की हुंदा है भी सिक्के दे उत्ते कितना अंकित किया गया है। इन्नी चीज सारा समझ आ गई इस गल, वेरी गुड। तो यह हो गया डिनोमिनेशन कि सिक्के दे उत्ते कितना अंकित किया गया है। दूजी गल की कही है, आ रेशो कर दसो नंबर ऑफ कोइन्स दा। ये रेशो कर नंबर ऑफ कोइन्स दा, मतलब सिक्कियां दी गिनती दा रेशो है भी सिक्कियां दी गिनती 3:4:5 दे विच है। भी सिक्कियां दी गिनती जिहड़ी है ना, सिक्कियां दी गिनती जिहड़ी हैगी वो हैगी 3:4:5 दे विच है। सिक्कियां दी गिनती 3:4:5 दे विच है। तो आपां वैल्यू किवें कढदे हुंदे आ? गुणा करके, गुणा करके कढदे ने वैल्यू आपां। तो वैल्यू कढण दे लई आपां की करदे हुंदे आ, डिनोमिनेशन नूं नंबर ऑफ कोइन्स दे नाल की करदे हुंदे आ, गुणा करदे हुंदे आ। इहदा मतलब की है भी मैं पुछां तुहानूं 1 रुपए दे 3 सिक्के है, 1 रुपए दे 3 सिक्के किन्ने हो गए 3 रुपए। किन्ने हो गए 3 रुपए। सर 1 रुपए दे 3 सिक्के है, इहदा मतलब ये हो गए 3 रुपए। 50 पैसे दे 4 सिक्के किन्ने हो गए 2 रुपए। देखो 50 पैसे दे 4 सिक्के है, तुसीं कहोगे सर 200 पैसा हो गया, कितना हो गया 200 पैसा। ते 200 पैसे का मतलब की हुंदा है 2 रुपए, मतलब ये हो गए 2 रुपए। चलो ठीक है। 25 पैसे दे 5 सिक्के किन्ने हो गए 125 पैसे हो गए। किन्ने हो गए 125 पैसे हो गए। ये हो गए अपने कोल 125 पैसे। किन्ने हो गए 125 पैसे। इनू मैं रुपए इत्थे लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता ना, भी मैं एग्जैक्टली लिखदा 1 रुपया 2 रुपये, वो तो लिख नहीं सकते आपां नूं। ये तो 125 पैसे वजणगे। हुण आपां की करदे ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ की करदे हुंदे आ, ऐड करदे हुंदे आ। की करदे हुंदे आ ऐड। आप देखते हैं भी मेरे अकॉर्डिंग बैग च अमाउंट कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितनी है, आही चीज देखते हैं ना आप।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ मैं 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ, लेकिन मैं 125 पैसे ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए ना। रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ रुपया ऐड होगा, पैसे की ऐड ਹੁੰਦਾ है पैसा। या तो सारे ਦੀ यूनिट सेम करो भी, या तो मैं 3 रुपए ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂ 300 पैसा, की लिखा 300 पैसा, या तो मैं 3 रुपए ਨੂੰ 300 पैसा लिखा ਤੇ 2 रुपए ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ 200 पैसा। क्योंकि जोड़न ਦੇ ਲਈ यूनिट ਦਾ सेम होना बहुत जरूरी है। जोड़न ਦੇ ਲਈ यूनिट ਦਾ सेम होना बहुत जरूरी है। रुपए ਚ रुपया जुड़दा ਹੁੰਦਾਗਾ, पैसे ਚ पैसा जुड़दागा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 300 ਤੇ 200 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 500, 500 ਤੇ 125 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 625। मतलब मेरे अकॉर्डिंग बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 625 पैसे है। P4 पैसा, P4 पैसा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 625 पैसे ਹਨ। मेरे अकॉर्डिंग बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 625 पैसे है, लेकिन क्वेश्चन ने की किया बैग च कितने पैसे है 625। ये 625 रुपए है, की है रुपए है, 625 की है रुपए है। भी मेरे अकॉर्डिंग 625 पैसे है, क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ बैग ਦੇ ਵਿੱਚ 625 रुपए है। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, क्योंकि 1 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 100 ਪੈਸੇ। मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ P4 ਪੈਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ 625 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ 62500 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ 100 ਹੋਊਗਾ। 1 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 100, क्योंकि 625 नीचे आके डिवाइड होगा तो इत्थों 1 रेशो की वैल्यू आ गई 100। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ 100 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 300 ਹੋਊਗਾ। 4 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 400 ਹੋਊਗਾ। 5 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 500 ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 है। 50 पैसे के सिक्के की गिनती कितनी है 400 है। 25 पैसे के सिक्के की गिनती कितनी है 500 है। हुण क्वेश्चन ने तुम देखो की पूछा है भी, क्वेश्चन ने पूछागा तुसीं दसना बैग दे विच उहने कहा 25 पैसे के सिक्कियां की गिनती भी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्कियां की गिनती कितनी है देखो तो आंसर की आऊगा 500 आऊगा। आंसर की आऊगा 500 आऊगा। बोलो समझ आ रही है गल की नहीं आ रही? हाँ। क्वेश्चन तुहानू कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो आपां आंसर दे सकते हैं। जे क्वेश्चन ने पूछा दसो टोटल सिक्के कितने हैं 1200 है। कितने हैं 1200। टोटल सिक्के देखो कितने हैं 500 ते 400 900 300 कितने हो गए 1200। जो क्वेश्चन ने पूछा भी टोटल सिक्के कितने हैं 500 है 400 है 300 है 500 400 900 300 1200। तो बैग दे विच टोटल सिक्के कितने हैं 1200। बोलो समझ आ रही है गल कि नहीं आ रही? हाँ। हुण हरेक क्वेश्चन नू एक क्वेश्चन देखो आह क्वेश्चन किने किने कीता सी घरे मैनूं दसो रेज योर हैंड्स किने किने आंसर मैच हो रहा है? हाँ। तो एक क्वेश्चन मैं हुण इत्थे दूंगा रैंडमली ताकि जिहड़े बच्चे फर्स्ट डे हैगा वो भी ट्राई करके देख सकन। ठीक है ते तुहाडी प्रैक्टिस हो जाऊगी। एक क्वेश्चन मैं इत्थे दूंगा फिर मैं अगे तुहाडे डाउट्स भी लऊंगा। एक क्वेश्चन रैंडमली सारे बच्चों ने ट्राई करके देखनागा। ठीक है चाहे तुसीं नवे हो चाहे पुराने होगे सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन जिहड़ागा वो ट्राई करके देखनागा हुणे। ठीक है ताकि ते पता लग जाए भी तुहाडा आंसर जिहड़ागा वो की आ रहा है। ठीक है चलो लो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जिहड़ागा एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लो। जिन्नी बार प्रैक्टिस करांगे ना वो चीज़ पक्की हो जाती हैगी। ठीक है हुण अज असीं करा रहे हैं ना साडी कितनी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये गल आपां सुननी नहीं, गल याद रखनी है, एक करके भी इंप्लीमेंट भी करनी है। ठीक है ये तुसीं हुण जिन्नी प्रैक्टिस करोगे क्लासरूम दे विच करोगे उन्ना ही अपना फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार सारे बच्चे ट्राई करके देखो उस तरीके नाल। फिर उस बाद मैं तो कराउणा ही हैगा भी इत्थे सब तो पहला 3 चीज़ां लिखनियां हुंदियां डिनोमिनेशन नंबर ऑफ कॉइन्स ते वैल्यू। ये 3 चीज़ां हमेशा हरेक क्वेश्चन से लिखनी जरूरी है, अनिवार्य है, हिंदी कह सकते हैं अनिवार्य। ठीक है नेसेसरी है भी डिनोमिनेशन दे की कुछ है 25 पैसे के सिक्के है 10 पैसे के सिक्के है 5 पैसे के सिक्के है उन्हां दी गिनती का रेशो की है 1 रेशो 2 रेशो 3 है। ते वैल्यू बैग दे विच टोटल पैसा कितना है 60 रुपए है। मतलब कहने का मतलब जेड सिक्योरिटी की सख्त लोड़ है बैग नूं। ठीक है चलो 60 रुपए बैग दे विच है टोटल। हाँ जी तो देखो भी इहदा आंसर की होना चाहिए
वेरी गुड, बस हैंड रेस कर लें जिन्हें आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड भी, बहुत वधिया, बाकी भी करो भी, बाकी भी करो, जिन्हें फर्स्ट डे वो भी करो, वेरी गुड भी, बहुत वधिया, वेरी गुड करो, वेरी गुड, आ रहे आंसर आ रहे, वेरी गुड, कितना आ रहा है 100 आ रहे हैं, वेरी गुड भी, करो बाकी भी करो, वेरी गुड। उस तरीके नाल करना गा, तीन चीज़ां लिखनियां हैगियां, डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स ते वैल्यू, डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स ते वैल्यू, ये तीन चीज़ां लिखनियां ही लिखनियां। हाँ जी, लास्ट आंसर आ रहा है भी, हाँ जी आंसर आ रहा है, वेरी गुड भी, बहुत वधिया। देखो ट्राई जरूर करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है ना ट्राई करने वाली होगा ना, कोई भी चीज़ है पार्टिसिपेट करांगे फिर ही आऊगा। हाँ जी, हुण हैंड रेस करो, कि आंसर आ गया, रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट। हाँ जी आंसर आ रहेगा, चलो ठीक है, एक बार मैं कराना, वेरी गुड। हुण ध्यान नाल देखियो सारे, एक बार ध्यान नाल देखियो, वेरी गुड, बहुत वधिया। बस गल्लां नहीं करनियां किसी ने, गल्लां बिल्कुल भी नहीं करनियां हैगियां, गल्लां किसी ने भी नहीं करनियां हैगियां, लास्ट गल्लां नहीं करनियां किसी ने, सीधे होके बैठो, जमा सीधे होके बैठा करो क्लास दे विच। हाँ जी, तो देखो सब तो पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग कित्थों हुंदी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कित्थों हुंदी है, तीन चीज़ां, डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स ते वैल्यू, ये तीन चीज़ां जमा याद रख लो भी, तीन चीज़ां लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिनोमिनेशन हो गया, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया, ते एक वैल्यू हो गया, ये तीन चीज़ां तां लिखनियां ही लिखनियां। हुण डिनोमिनेशन का मतलब की हुंदागा भी बैग दे विच किहड़े-किहड़े सिक्के है, 25 पैसे के सिक्के है, 10 पैसे के सिक्के है, होर किहड़े है 5 पैसे के, तो तीन तरह के सिक्के बैग च मौजूद आ गए, उन्होंने नाम लिखने हैं 25, 10 ते 5। एक पासे लिखो 25 पैसे के सिक्के है, एक पासे लिखो 10 पैसे के सिक्के है, एक पासे लिखो 5 पैसे के सिक्के है। बोलो इन्नी चीज समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, वेरी गुड। इदू बाद जो रेशो दिता ना, ये रेशो काहदा रेशो है, सिक्कियां की गिनती का, काहदा रेशो है, सिक्कियां दी गिनती, जिन्हों आप नंबर ऑफ कॉइन्स भी कहने हैं अंग्रेजी दे विच, जिन्हों अंग्रेजी आप नंबर ऑफ कॉइन्स कहने हैं, ये रेशो उहदा हैगा। ते रेशो कितना है, 1 रेशो 2 रेशो 3 है, ये रेशो है 1 रेशो 2 रेशो 3। तो हुण तुहानूं पता हैगा भी आपां की मन के चलांगे भी, मान लो 25 पैसे का एक सिक्का है, 25 पैसे का एक सिक्का है, आप गुणा करनी होंगी है भी 25 पैसे का एक सिक्का है, तो वैल्यू कितनी होगी, 25 पैसे होंगे। ये तो कोई बाली वड्डी गल नहीं, कैलकुलेशन बहुत वड्डी नहीं भी मैं कहना 25 पैसे का एक सिक्का, दसो कितने हो गए, मेरे को 25 पैसे हो गए, ठीक है। तो 10 पैसे के 2 सिक्के कितने हो गए, 20 पैसे हो गए, वेरी गुड। 5 पैसे के 3 कितने हो गए, 15 पैसे हो गए, वेरी गुड। हुण आपां इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ना हुंदागा भी जदों इन्हां ਨੂੰ जोड़ांगे कितना आऊगा, 60 आऊगा। देखो 25 ते 20 कितने हो गए, 45, 45 ते 15 कितने हो गए, 60 हो गए। भी मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच टोटल अमाउंट कितनी है, 60 पैसे है, कितने है 60 पैसे। मेरे अकॉर्डिंग इत्थे लिख लिया करांगे, मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच टोटल अमाउंट 60 पैसे है। फिर क्वेश्चन दसूगा, क्वेश्चन की कहूगा, क्वेश्चन कहूगा मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कहूगा भी मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच टोटल कितने है, 60 रुपए है, कि है 60 रुपए है। भी जो 60 पैसे ਨੂੰ बराबर करांगे 60 रुपए दे, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ सोचनी है ਕਿਹੜੀ भी लोहे ਨੂੰ लोहा ਕੱਢਦਾ, पैसे ਨੂੰ पैसा ਤੇ रुपए ਨੂੰ रुपए, बस आई चीज सोचनी है भी इत्थे पैसा इत्थे रुपए है, भी आप कट ही नहीं सकते भी पहला करंसी ਨੂੰ चेंज करो भी रुपए ਨੂੰ पैसा बना सकते हैं, आप किवें बना सकते हैं, 2 जीरो ला के। सर रुपए ਨੂੰ पैसा बनाया जा सकता गा जे आप इत्थे 2 जीरो ला दी, लो भी 2 जीरो लाते इत्थे की बन जाऊगा फिर पैसा, तो हुण पैसे ਨੂੰ पैसा कट पाऊगा, लो भी पैसे नाल पैसा कटता भी 60 रेशो बराबर 6000 है, 60 रेशो बराबर 6000 है, तो 1 रेशो बराबर 100, क्योंकि 60 नीचे डिवाइड हो जाता भी 6000 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 100 आऊगा, तो 1 रेशो की वैल्यू 100 आ गई भी जे 1 रेशो की वैल्यू 100 आ गई ना, इत्थे देखना सिर्फ इत्थे आ रेशो है अपने को, आ की सारा रेशो है। 1 रेशो बराबर 100 है, तो 1 रेशो बराबर कितना होगा फिर 100 होगा। 2 रेशो बराबर कितना होगा 200 होगा। 3 रेशो बराबर कितना होगा 300 होगा। ਇਹਦਾ मतलब की है भी बैग ਦੇ ਵਿੱਚ 25 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 है, 10 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200 है, 5 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 है। बोलो समझ आ रही गल कि नहीं आ रही। ਹੁਣ क्वेश्चन ने पूछा ਸੀਗਾ 25 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕੇ, क्वेश्चन ने पूछा ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ नंबर ऑफ 25 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕੇ, भी 25 पैसे ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ 25 पैसे ਦੇ 100 ਸਿੱਕੇ है, ਤਾਂ अपना आंसर कितना होगा फिर
100 आऊगा, अपने वास्ते 100 आऊगा। जो क्वेश्चन पूछता टोटल सिक्के कितने हैं 600 है। जो क्वेश्चन ने पूछा टोटल सिक्के कितने हैं, तो कौन 600 है। तो 300 ਤੇ 200 500 ਤੇ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 600 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਊਟਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 15 ਤੇ 16 ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं शीट दी थी मैनू शीट दी राउंड करके दी मैंने 14 15 16 वो कॉमन डाउट से होंगे सारे मैं सारे डाउट्स लूंगा इस टाइम ठीक है। तो देखो सब तो पहले मैं पूछूंगा सब तो पहले मैं इत्थे पूछूंगा तेनों किहड़ा-किहड़ा डाउट है ठीक है। जिहड़ा भी डाउट होगा देखो पहले 5 क्वेश्चन देखो मैं इदां पूछूंगा पहले 5 क्वेश्चन दे विच किसी भी बच्चे का डाउट होवे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 हाँ जी पिछे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हाँ जी होर किहड़ा डाउट है 3rd क्वेश्चन डाउट है। हाँ जी जो किसी भी बच्चे का डाउट है कला कला डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सीधे कोई गल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तो स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डाउट आगा क्वेश्चन नंबर 3 कोई गल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेने आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की लिखा गया ध्यान देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं इत्थे लिख देना क्वेश्चन ने क्या है अमित हैज ध्यान समझो क्वेश्चन अमित हैज क्वेश्चन ने क्या है अमित हैज कोइंस Amit has coins of denomination of rupees 150 पैसा 50 पैसा उधर की लिखेगा and 25 पैसा and 25 पैसा in the ratio इसे लिखे 12:10:7 उधर क्या टोटल वर्थ की लिखेगा द टोटल वर्थ ऑफ द coins he has is rupees 75 find the number of 25 पैसा coins 25 पैसा coins। हाँ जी इधर देखो सारे भाई इधर स्क्रीन पर देखो सारे सामने देखो। हाँ जी तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो कि लिखी है भी कहते अमित दे कोल को सिक्के है। अमित कोई भी नाम आ सकता है राहुल गांधी भी लिख सकता हो अमित नरेंद्र मोदी कुछ भी लिखी जाए अपने क्वेश्चन करना है। अमित हैज कोइन कहते अमित को सिक्के है हुण कहते सिक्के डिनोमिनेशन की हुंदा है जो दसूगा बिल्कुल किहड़े-किहड़े तरह सिक्के है भी कहते ओदे कोल 1 रुपए दे सिक्के है ओदे कोल 50 पैसे दे सिक्के है ओदे कोल होर किहड़े हैगे 25 पैसे दे सिक्के है। फिर उन्हें की कियागा कहते सिक्कियां दी गिनती दा रेशो कितना है 12:10:7 है। ते उधर कहता भी बैग दे विच टोटल वर्थ की हुंदी है कीमत हुंदी है वर्थ की हुंदी है कीमत भी बैग दे विच टोटल पैसा कितना गा 75 रुपए कितना पैसा टोटल 75 रुपए है। क्वेश्चन ने पूछा दसो 25 पैसे के सिक्कियां की गिनती कितनी है भी क्वेश्चन जमा सेम टाइप दा गा एक बार दोबारा देख लो कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी भी सब तो पहले डिनोमिनेशन लिखना हुंदा है फिर की लिखना हुंदा है नंबर ऑफ कॉइन्स फिर की लिखना हुंदा है वैल्यू। तो एक बार इस दे पर निगाह मार लेने आ तो डिनोमिनेशन दे विच की कुछ आऊगा 1 रुपए के सिक्के है 50 पैसे के सिक्के होर की है 25 पैसे दे इत्थे लिखोगे 1 रुपए के सिक्के है होर की लिखोगे 50 पैसे के सिक्के है ते होर किहड़े हैगे 25 पैसे के सिक्के इत्थे लिख लेनागा। हुण नीचे की लिखांगे सिक्कियां दी गिनती दा रेशो भी सिक्कियां दी गिनती दा रेशो की देखो सिक्कियां दी गिनती दा रेशो कितना तक 12:10:7 तुसीं इत्थे लिखोगे इत्थे लिखनागा 12:10:7 इत्थे लिखोगे सिक्कियां दी गिनती दा रेशो 12:10:7। बिस्मिल्लाह एक गल दसो हुण डिनोमिनेशन भी पता गा नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता है कि आपां वैल्यू कढ सकदे हांगे भी अपने कोल मैं तुहानूं कहां 1 रुपए के 12 सिक्के है किन्ने हो गए 12 रुपए हो गए तो आप दस ही देवांगे भी 1 रुपए के 12 सिक्के है सर ये तो हो गए 12 रुपए भी 50 पैसे के 10 सिक्के किन्ने हो गए 5 रुपए भी 50 पैसे के 10 सिक्के है किन्ने हो गए 5 रुपए किन्ने हो गए 5 रुपए इत्थे लिखोगे 5 रुपए। हुण इत्थे ध्यान नाल देखो भी मैं क्या 25 पैसे के 7 सिक्के किन्ने हो गए 25 7 कितना हुंदा 175 भी इनू तुसीं 175 पैसे लिखोगे की लिखोगे 175 पैसा क्योंकि इनू तुसीं एग्जैक्ट लिख ही सकते रुपए च लिख सकते रुपए च नहीं लिख सकते ना भी जे तो 200 पैसा हुंदा जे तो 200 पैसा हुंदा 2 रुपए लिख देंगे है ना जे 300 पैसा हुंदा 3 रुपए लिख देंगे लेकिन भी 25 7 175 पैसा हुंदा इनू पूरा तो लिख नहीं सकते। हुण मैनूं पता गा भी जिवें सारिआं नूं जोड़ना गा तो यूनिट सेम होनी चाहिए है भी या तो सारे रुपए च जोड़नगे या सारे पैसे जोड़नगे ना। हुण आपां की कर सकते हैं भी 12 रुपए नूं की लिख सकते हैं
1200 पैसा की लिख सकते हैं 1200 पैसा ते 5 रुपए ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 500 पैसा ये 5 रुपए ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 500 पैसा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋ ਵੀ 1200 ਤੇ 500 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1700 1700 ਤੇ 175 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1875 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1875 मतलब मेरे अकॉर्डिंग बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1875 ਪੈਸਾ मेरे अकॉर्डिंग बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल पैसा है 1875 पैसा बोलो समझ आ रही गल कि नहीं आ रही हाँ तो क्वेश्चन तुम दसूगा भी क्वेश्चन जिवें ते कहूगा क्वेश्चन ने क्या गा भी ओदे कोल टोटल पैसा कितना है आ देखो की लिखा है 75 क्वेश्चन कहंदा भी ओदे कोल टोटल पैसा 75 रुपए तो दोवां नूं बराबर करना हुंदा है भी आपां कहंदे 1875 पैसा हैगा क्वेश्चन कहंदा 75 रुपए है दोवां नूं की करता आपां बराबर करता हुण इदों बाद अगला स्टेप की हुंदागा अगला स्टेप की हुंदागा भी पैसे नूं पैसा कटदा रुपए नूं रुपया लोहे नूं लोहा बस ऐ यार कर लो ठीक है हुण देखो इत्थे पैसा इत्थे रुपया कि रुपए नूं पैसे च कन्वर्ट कर सकदे हां किवें करांगे दो जीरोआं ला के सर इहदे मूरे दो जीरोआं लाते इत्थे भी दो जीरो इत्थे की आ जाऊगा फिर पैसा हुण जो पैसा पैसा हो गया फिर गाना क्यों पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है बस ठीक है हाँ याद आ रहा है गाना कि नहीं हाँ तो 1875 रेशो बराबर 7500 है तो एक रेशो बराबर कितना होगा 4 क्यों भी 1875 डिवाइड करोगे 7500 जो डिवाइड करोगे 1875 नाल ते 4 बार कटिया जाऊगा 1875 ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 7500 1875 ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 7500 ਤਾਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ 12 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 48 10 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 40 ਤੇ 7 ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 28 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 48 ਕਹੋਗੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 40 ਕਹੋਗੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 28 ਕਹੋਗੇ ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ 25 ਪੈਸਾ ਕੋਇਨ ਤਾਂ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵੀ 28 ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ 28 सिक्के है तो अपना आंसर आऊगा 28 अपना आंसर 28 आऊगा क्योंकि क्वेश्चन ने 25 पैसे के सिक्के पूछे है क्वेश्चन ने 25 पैसे के सिक्के पूछे 28 ठीक है ऑप्शन की है बस नन ऑफ दीस आंसर आऊगा नन ऑफ दीस आंसर आएगा ना जो ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दीस आऊगा ठीक है जे बाकी सारे आंसर अपन मिल ही जाते हैं नन ऑफ दीस आंसर आऊगा ठीक है वैसे से क्वेश्चन कर ही लिया होगा आई थिंक सो है ना नन ऑफ दीस आंसर आऊगा जी ऑप्शन च नन ऑफ दीस है क्योंकि नन ऑफ दीस का मतलब तेन वो आंसर दिख ही लिया जो तेन तलाश है ठीक है नन ऑफ दीज आंसर आऊगा ओके हो गया चलो ठीक है एक दो बार पहले 5 तो बाद अगला डाउट दसो की क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां किहड़ा डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 करवाने लग्या मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो कोई चक्कर वाली गल नहीं हैगी क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान नाल सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की है उन्हें क्या अ पर्सन उन्हें की कहेगा अ person has a total उन्होंने लिखा a person has a total of rupees 330 एक पर्सन के कोल टोटल पैसा कितना गा 330 रुपए है इन रुपीज उन्हें लिखा इन रुपीज 1.50 इतने लिखा अज्यूम इतने की लिखा गा अज्यूम ठीक है उधर की लिखेगा रुपीज 1 उधर की लिखा एंड 25 पैसे कोइंस उधर लिखा एंड 25 पैसे कोइंस उधर लिखेगा इधर बार इन्हें देतागा दे वर इन द रेशो रेशो कितागा 2 रेशो 5 रेशो 1 दितागा ठीक है कहते हाउ मैनी रुपीज 1 कोइन हाउ मैनी किन्ने हाउ मैनी की होंदा है किन्ने हाउ मैनी रुपीज 1 कोइन आर देयर ठीक है आह क्वेश्चन है ध्यान देखो क्वेश्चन जमा सेम टाइप का है क्वेश्चन जमा सेम टाइप का ठीक है क्वेश्चन ध्यान समझो जिन्नी बारी देखा पक्का होगा क्वेश्चन मैं पहला भी क्या सीगा ठीक है ध्यान देखो सब तो पहला क्या है एक व्यक्ति के कोल कहते टोटल ऑफ रुपीज 330 है इसका मतलब की है ਉਹਦੇ ਕੋਲ टोटल पैसा 330 रुपए है ਉਹਦੇ ਕੋਲ टोटल पैसा कितना है 330 फिर उन्हें क्या कहा भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁਣ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲਤਨ 100 ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
25 पैसे का। तो अपने को 3 तरह की करंसी है, कितने तरह की करंसी है? हाँ 3 तरह की। तो अपने को 3 चीज़ां फिक्स है भी आप लिखनी। एक की लिखना होंगे डिनोमिनेशन, एक की लिखना होंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, एक की लिखना होंगे वैल्यू। डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स ते वैल्यू, ये 3 चीज़ां हमेशा लिखनियां ही लिखनी है। तो हुण आपां लिखांगे भी डिनोमिनेशन चो क्या है, एक 1.5 रुपए का सिक्का है भी लिख लिया 1.5 रुपए, 1.5 रुपए का सिक्का गया ना, 1.5 रुपए का सिक्का गा, एक 1.5 रुपए का सिक्का लिख लिया। होर किहड़ा सिक्का गा? 1 रुपए का, 1 रुपए का लिख लिया। होर किहड़ा सिक्का गा? 25 पैसे का, लो भी 25 पैसे का भी लिख लिया। ये 3 तरह के सिक्के अपने को मौजूद आ गए। ये 3 तरह के सिक्के अपने को की है अवेलेबल है। तो सिक्कियां की गिनती का रेशो कितना देखो 2:5:1 भी सिक्कियां की गिनती का रेशो दे रखा गा 2:5:1 कि आप वैल्यू कट सकते हैं। हाँ वैल्यू कट सकते हैं, वैल्यू कटते आ रहे हैं भी डिनोमिनेशन नंबर ऑफ कोइंस दे नाल गुणा कर दो वैल्यू आ जाती है। डिनोमिनेशन नंबर ऑफ कोइंस गुणा भी 1.5 रुपए 2 नाल गुणा करांगे कितना होगा 3 रुपए, कितना होगा 3 रुपए। भी 1.5 रुपए 2 नाल गुणा करांगे सर ये तो 3 रुपए हो गए, ठीक है। भी 1 रुपए के 5 सिक्के कितने हो गए 5 रुपए, कितने हो गए 5 रुपए। भी 25 पैसे का एक सिक्का कितने हो गए 25 पैसे। हुण इदों बार इन्हां नूं की करदे हुंदे आपां जोड़दे हुंदे आ, की करदे हुंदे आ जोड़दे। तुसीं आप दसो भी आह 2 तो जुड़ जाएंगे, आ नहीं जुड़ पाऊगा, नहीं जुड़ पाऊगा ना, क्यों नहीं जुड़ पाऊगा क्योंकि ये पैसे 25 पैसे है, 25 पैसे किवें जोड़ांगे। तुसीं की करना है सारियां दी यूनिट सेम करनी है भी 3 रुपए नूं की लिख सकदे आंगे 300 पैसा ते 5 रुपए नूं 500 पैसा, इत्थे लिखांगे 500 पैसा। हुण से आप देखो इन्हां सारियां जोड़ सकदे हो आपां, जोड़ सकते हो। देखो भी 300 ते 500 800 825 हो गई, कितने हो गए 825। ये मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच टोटल पैसा जड़ागा, मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच टोटल पैसा कितना है 825 है। मेरे अकॉर्डिंग बैग च टोटल पैसा है 825 ते क्वेश्चन ने कितना दिता सीगा 330 रुपए, कितना दिता सीगा 330 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग तो है पैसा आह भी आ मेरे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन ने क्या गा बैग दे विच टोटल पैसा जड़ागा वो है 330 रुपए। बोलो समझ आ गई निकल के नहीं आ गई, जमा क्लियर हो गया ना। हुण इदों अगला स्टेप की हुंदा मैं हमेशा कहना पैसे नूं पैसा कटूगा, रुपए नूं रुपया, लोहे नूं लोहा। ये गल्लां बार-बार रिपीट क्यों की जा रही हैं क्योंकि अपने दिमाग च जमा ये पक्कियां हो जाण, तां आपां बार-बार बोलते हैं ना चीज़ां भी तुहाडे दिमाग च पक्कियां हो जाण। जदों एक चीज़ बोलोगे तुहानूं जमा याद हो जाऊगा भी रुपए नूं हटा के मैं की लिख सकदा गा 2 जीरोआं ते पैसा लिख सकदा ना। इत्थे 2 जीरो ला के पैसा ला सकदे कि नहीं ला सकदे, ला सकते हैं। हुण की है पैसे नूं पैसा कटूगा, लोग पैसे नूं पैसे ने कटता भी 825 नूं 3300 ते भाग करांगे कि निकल जाऊगा। हाँ देखो 825 का 4 गुणा 3300 होंगे। देखो जे मैं इन्ने की गल करा ना कॉमन सेंस लाओ भी 825 का 4 गुणा कितना होंगे 3300 ते अगे एक जीरो भी पई है तो ये 40 बार जाऊगा तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आऊगी फिर। तो जो एक रेशो की वैल्यू 40 आ जाती है फिर काम सौखा ही होंगे। फिर की करना होंगे भी रेशो वाल झाकना होंगे भी एक रेशो की वैल्यू 40 है इत्थे आ जाओ, एक की वैल्यू 40 तो 2 की कितनी होगी 80 ते 5 की कितनी होगी 200 ते इत्थे एक की कितनी होगी 40। बोलो समझ आ रही गल कि नहीं आ रही। तो हुण उन्हें पूछा कि वो देख लो भी उन्हें की पूछा गा क्वेश्चन च, उन्हें पूछा गा 1 रुपए के सिक्कियां की गिनती कितनी है। उन्हें पूछा हाउ मैनी 1 रुपए के सिक्के कितने, तुम देख सकते हो भी 1 रुपए के सिक्के कितने 200 है आंसर 200। हाँ 200 रुपए ऑप्शन है 200। हाँ जी की नन ऑफ दीज है बस नन ऑफ दीज आऊगा फिर ठीक है क्योंकि नन ऑफ दीज जी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है ही नहीं गा। नन ऑफ दीज का मतलब की होंगे जो तुहाडा आंसर ऑप्शन च नहीं आ रहा तो फिर की आऊगा नन ऑफ दीज आऊगा। समझ आ गई गल कि नहीं। हाँ चलो ठीक है भी ये अपन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो बाद अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 7 तो बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि डाउट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किसे डाउट हो देखो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 राउंड कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 किसी का डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16 16 ते होना मैं। क्वेश्चन नंबर 10 से किसी का डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 हाँ जी 14, क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है अभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लियो सारे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सारे बच्चे ध्यान देखियो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14
देखो एक गल ध्यान रख लियो हमेशा, अज पहली तो आखिरी बार कहूँगा, मेरी क्लास से ना तो कोई बोलिया तो मैंने बोलन दिता है। जोड़ा भी बच्चा आपस बोलूगा ना, ये ना समझो भी टीचर की निगाह नहीं होंगी, जो मूहरे बैठे होते सारे पढ़ी जाते हैं, जो लास्ट में लगता ना भी पता नहीं लगता लोग गल्लां करी जावांगे, मैं बाहर कढ़ दूंगा सीधा, क्योंकि सानू इत्थे कोई लालच नहीं, फीस का कोई लालच नहीं गा। जो बैच शुरू करते ना यही गल मिलते होंगे भी बच्चे को एक स्टडी वाला एनवायरमेंट देना गा, भी उसे इतने आने कादे वास्ते होगी, कादे वास्ते उन्हें पढ़ लिए होने ना, भी कई बच्चों ने लगता भी टीचर पढ़ाई जाते पता नहीं लगता, भी जो बंदा इतने खड़ा ना बहुत दिमाग चलता है। तुम बड़ा ध्यान न रही हो, मैं इतने मैंने कल्ले कल्ले बच्चे की निगाह मेरी, कि बच्चा पढ़ाई की गल करी जाता, कि गल्लां करी जाता, कि वासियां ले जाता, कि हाथ ऐ करी जाता गा। जे कोई भी बच्चा अपने स्ट्रक्चर तो भी हिल गया ना, भी सीधा ना बैठा आउट कर दूंगा, कोई लोड नहीं सानू यार, तो तेरा फर्स्ट डे है, तेरा सैकेंड डे है, तेरा थर्ड डे, कोई चक्कर नहीं गा, असी फीस भी रिफंड कर देंगे, ये भी मैं तो लिखा लो। जो तेन लगता है ना किसी ने फीस भरती, फीस का कोई लालच नहीं गा, लेकिन जिन्ना बच्चे ने फीस भरी है उन्होंने असी टाइम नहीं वेस्ट करना गा, वो बच्चे करो भी बैठे है कोई, तो इतने जमा स्टडी वाला एनवायरमेंट चाहिए। कोई बच्चा मैं गल्लां करता दिख गया बस हिसाब ला लियो, मेरा ध्यान तो अड़ती है, ऐ ना समझो भी इतने लिखी है ना कुछ, मैं पता नहीं लगता, टीचर का बहुत दिमाग चलता है, जो बच्चा इतने खड़ा ना बंदा इतने बहुत कुछ सोच के खड़ा गा वो, ठीक है। ध्यान रखियो, लास्ट वाले ध्यान रखियो, वो चल रहे भी मूहरे वाल तो बैठी है शांत होकर, ठीक है, ध्यान रखियो थोड़ा। हुण जे किसी लगे भी मैं पिछे पढ़ाई है ना, मेरे ध्यान नहीं है, बस ध्यान रख लियो ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से आप आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो की लिखा है, अ बैग कंटेन्स, ध्यान नाल देखो, अ बैग कंटेन्स, अ बैग कंटेन्स, इत्थे की लिखा है, अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर, हाँ बस आह चीज आप देखनी है, कोई चक्कर नहीं गा, एन इक्वल नंबर ऑफ, एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी, एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड 25 पैसे coins respectively, coins respectively, coins respectively, coins respectively, if the total value कितनी है, हाँ 35, if the total value, if the total value is rupees 35, is rupees 35, उधर लिखे how many coins, पूछा की है how many coins of each type, coins of each type are there, each type are there, each type are there। हुण ध्यान नाल देखो, जे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया तो 15 भी हो जाऊगा, 16 भी हो जाऊगा, क्योंकि उसका कारण की है, इत्थे अलग जी लैंग्वेज वरत लेगी, इत्थे अलग लैंग्वेज की वरत ली, जो कि क्वेश्चन करना जमा सौखा सीगा, भी मतलब मैं तेन वो क्वेश्चन कराते, इत्थों 13 क्वेश्चन कराते है ना, मैं 14वां क्वेश्चन सीट च पाਉਂਦਾ ही नहीं, तो एग्जाम च ही आ जाता, जो कि क्वेश्चन कोई फर्क नहीं है, एक लैंग्वेज का फर्क है। देखो की है, देखो ध्यान नाल देखो, क्वेश्चन ने की लिखा है, इत्थे सब तो पहली गल तैनूं बाकी क्वेश्चनों तो की अलग देखने को मिल रहा है, सर इत्थे रेशो नहीं दिता, रेशो दिता ना, देखोगे सारे क्वेश्चन च रेशो दिता, पर रेशो दिता, लेकिन इत्थे भी रेशो दिता है, वो दिख नहीं रहा, वो देखना पऊगा किवें। देखो उन्हें क्या, अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कोइन, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वैल्यू, भी जे मैं डिनोमिनेशन लिखने की कोशिश करता तो डिनोमिनेशन च 1 रुपए के सिक्के है, 50 पैसे के सिक्के होर किहड़े है 25 पैसे दे, तो सब तो पहला आप इत्थे लिखांगे 1 रुपए, फिर लिखांगे 50 पैसे, फिर की लिखांगे 25 पैसे। हुण अपनी तलाश सीगी भी रेशो लभ जे, अपनी तलाश की सीगी रेशो लभ जे, लेकिन क्वेश्चन च आपां देखिया रेशो है ही नहींगा, लेकिन क्वेश्चन च कई बार रेशो ना देके जे इदा दी लैंग्वेज यूज करदा ना, उन्हें कहता इक्वल नंबर, भी इक्वल नंबर का मतलब की हुंदा है, भी इक्वल नंबर का मतलब यह है भी इन्हां दी गिनती 1 रेशो 1 च है। आज ध्यान समझो, जे क्वेश्चन दे लैंग्वेज आ गई ना इक्वल नंबर ऑफ कोइंस, ਇਹਦਾ मतलब की है भी इन्हां दा रेशो 1 रेशो 1 लेके चलोगे, बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ, क्योंकि इक्वल नंबर का मतलब ये हो गया भी सारे बराबर ही है, ए भी 1 है, आ भी 1 है ते आ भी 1 है, तो इहदा रेशो की बनूगा 1 रेशो 1 रेशो। हुण नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, हुण नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भी यानी कि हुण आपां वैल्यू लिख सकदे हांगे, ते वैल्यू लिखण लई आपां की करदे हुंदे आ, गुणा करदे हुंदे आ, भी 1 रुपए दा एक सिक्का किन्ने हो गए 1 रुपया हो गया, कितना हो गया 1 रुपया। 50 पैसे का एक सिक्का कितना हो गया 50 पैसे, 25 पैसे का एक सिक्का कितना हो गया
25 पैसे। हुण आपां इन्हां नूं ऐड करदे हुंदे आ ते ऐड करन दे लई अपनी यूनिट सेम होनी चाहिदी है भी 1 रुपए नूं की लिख सकदे हां 100 पैसे भी 1 रुपए नूं आपां 100 पैसे लिख सकदे हांगे 1 रुपए नूं आपां 100 पैसे लिख सकदे हां ते बैग विच टोटल पैसा कितना गा 175। तुसीं कहोगे बैग दे विच टोटल अमाउंट जिहड़ी है ना वो 175 पैसा है, लेकिन क्वेश्चन ने की किया भी क्वेश्चन ने क्या बैग दे विच टोटल अमाउंट कितनी हैगी 35 रुपए। हुण तुहानूं पता है की करदे हुंदे आ फिर आपां भी मेरे अकॉर्डिंग बैग दे विच 175 पैसा गा क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग कितनी है 35 रुपए है 35 रुपए है। इत्थे एक लाइन बोलिया करो लोहे नूं लोहा पैसे नूं पैसा रुपए नूं रुपया। तो हुण इत्थे रुपए नूं की करांगे फिर आपां पैसे च कन्वर्ट करांगे तो पैसे च कन्वर्ट करने लई मूरे 2 जीरो लावांगे फिर की लिखांगे पैसा। जो इत्थे पैसा आ गया तो पैसे नूं पैसा की करूगा कट्टूगा भी 175 रेशो बराबर 3500 है तो एक रेशो की वैल्यू आपां 3500 नूं 175 नाल डिवाइड कर दिंदे हां तो आप डिवाइड करते हैं। हुण जे मान लो किसी बच्चे के दिमाग च नहीं आ रहा पहली गल तो 175 का डबल कितना हुंदा है जे तेरे दिमाग च इन्ना का होंदा ना भी देखो जे मैं कल 350 देखा भी मैं 175 का डबल हुंदा है कितना हुंदा है डबल हुंदा है भी 175 का डबल 350 हुंदा है ते मोरे जीरो लगी है तो 20 आऊगा तो एक रेशो की वैल्यू 20 आ गई तो जे एक रेशो की वैल्यू 20 आ गई ना मतलब अपनी गल बन गई एक रेशो की वैल्यू मतलब भी आ भी एक रेशो है आ भी एक रेशो है ते आ भी कितना है एक रेशो मतलब हरेक तरह के सिक्कियां की गिनती कितनी है 20 है। हरेक तरह के सिक्कियां की गिनती कितनी है 20 है तो अपना आंसर 20 आऊगा क्योंकि उन्हें पहले कहता सी भी सारे सिक्कियां की गिनती बराबर है। ठीक है सारे सिक्के की गिनती कितनी है बराबर। बोलो 14 नंबर हो जाऊगा हुण 15 भी हो जाऊगा हुण 16 भी हो जाऊगा ना। हाँ ते अगे जो 17वां देखो पहले 16 तक क्वेश्चन मैं सिर्फ इको टारगेट दूंगा क्योंकि इको दम सारे टारगेट पूरे नहीं हो सकते। पहले 16 तक क्वेश्चन मैनू लगता भी हुण किसी बच्चे डाउट होगा। ठीक है पहले 16 तक क्वेश्चन तुहाडे अज जमा क्लीयर हो जाने चाहिए। कल नूं इस सारी शीट मैं कंप्लीट करा देनी 17 तो लैके 23 तक। एक बार सारे बच्चे जिन्होंने 16 तक भी नहीं किए वो 16 तक कर लो। कल नूं 17 तो 23 तक सारे मैं कंप्लीट करा के फिर आप 23 के 27 क्वेश्चन है 27 बस 17 तो बाद फिर 10 क्वेश्चन रहेंगे अपने वो 10 क्वेश्चन कल जो मैं एंड करा देंगे सारे क्वेश्चन जोड़े आगे तो अज बस प्रॉमिस कर लो भी शीट करनी ही करनी है। ठीक है ओके चलो दोस्तों सारे समझ आया कि नहीं आया ठीक है बस ठीक है इको प्रॉमिस करना गा इको वादा करना गा क्योंकि जिन्नी एनर्जी मैं तुहाडे ते लाऊंगा ना उन्नी एनर्जी तुहानूं भी शो करनी पऊगी फिर जब गल बनूगी। ठीक है दोवां दे नाल ही हुंदा है तालमेल हुंदा है ना। ठीक है टीचिंग ते स्टूडेंट दे विच चलो ठीक है फिर ओके हैव अ नाइस डे। हाँ जी हाँ आंसर मैं लवा देना आंसर 17 तो लेके 27 तक तुहानूं आंसर की क्लास दे विच प्रोवाइड करवा देना तुहानूं भेज देंगे आंसर की। ठीक है इत्थे तुहानूं आंसर लवा देंगे आके अपने मैंबर जिहड़े है टीम दे तुहानूं लवा देंगे। ठीक है चलो ठीक है ओके। हुण किसी ने भी रोला नहीं पाउणा गा मेरे क्लास के बाहर जाने तो बाद। ठीक है सर बैठे उत्थे जे किसी ने भी रोला पाया गा बस शीट मिल जूगी।